अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इजरायली मिनिस्टर बेन गोयर ने फिर मस्जिद अक्सा में दरअंदाजी करके फैलाया इश्तियार। फलस्तीनी अथॉरिटी और जॉर्डन ने की सख्त तनकीद। बेन गोयर ने कहा, गजा में इजराइल की मुकम्मल फतह के लिए की है दुआ। अगर तमाम मुसलमान मुत्तहद होते और एक दूसरे का देते साथ तो इसराइल के अंदर मुस्लिम मुल्कों से मुकाबला करने की नहीं होती हिम्मत। सदर ईरान मसूद पज़ेश्कियान का खिताब। इसराइल ने यमन में की शदीद फिजाई बमबारी। सना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल हदीदा पोर्ट को बनाया निशाना। इसराइली हमले में WHO चीफ बाल बाल बच गए। माजूल शामी सदर बशर अल असद की बीवी अस्मा असद हैं ब्लड कैंसर के मर्ज में मुब्तला। जिंदा बचने के हैं 50% चांसेस। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह का देहांत। 7 रोजा कौमी शोक का ऐलान। तेलंगाना में आज दी गई है तमाम सरकारी व तालीमी इदारों को छुट्टी। मनमोहन सिंह एक नेक इंसान के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। पीएम मोदी का जज्बाती वीडियो। राहुल गांधी ने कहा, मैंने अपना मेंटर खो दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया गम का इजहार। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल की दाखिली सलामती के इंतहा पसंद वजीर बेन गोयर ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा के अहाते में दरअंदाजी करते हुए इश्तियाल फैलाया है। इसराइली वजीर की इस इश्तियाल अंगेजी पर फलस्तीनी अथॉरिटी और जॉर्डन ने सख्त तनकीद की है और इंतहा पसंद यहूदी वजीर के इस अमल पर मजम्मत करते हुए कहा कि वो जानबूझकर इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं। एतमार बिन गोयर जब से वजीर बने हैं बार बार मस्जिद अक्सा के अहाते में जा चुके हैं और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते रहते हैं, जो कि इसराइल के तस्लीम शुदा मौक़िफ़ के भी खिलाफ है, जिसके तहत यहूदियों का मस्जिद के अहाते में दाखिल होना गैर कानूनी है। किसी भी यहूदियों का इस तरह मस्जिद के अहाते में आना फ़लस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान कशीदगी बढ़ाने का सबब बन जाता है। बेन गोयर ने अपने विजिट के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं अपनी टेंपल वाली जगह पर गया था ताकि मैं इसराइली यरगमालियों की रिहाई और गजा में इसराइल के मुकम्मल फतह के लिए दुआ कर सकूं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि किसी भी मुल्क के साथ हमारी जंग नहीं है, लेकिन हम अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेंगे और किसी को भी ईरान की हुदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर पज़ेश्कियान ने शुमाली ख़ुरासान के अवाम के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वालों के एक इज्तिमा से खिताब किया और कहा कि आज इसराइल अपनी छोटी सी आबादी के बावजूद अपने जारहाना इक़दामात के ज़रिए तमाम मुसलमानों को कत्ल व गारतगिरी की तरफ ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तमाम मुसलमान मुत्तहद होते और एक दूसरे का साथ देते तो क्या इसराइल के अंदर मुस्लिम मुल्कों से मुकाबला करने की हिम्मत हो सकती थी। सदर ईरान ने आलम इस्लाम से सवाल किया कि अगर मुस्लिम ममालिक इसराइल को अपनी तवानाई के ज़खायर को बंद करने की धमकी दे देते तो क्या उसके पास ऐसी मुजरिमाना कार्रवाइयाँ करने की जुर्रत हो सकती थी। सदर पज़ेश्कियान ने मजीद कहा कि हम चाहते हैं कि ख़ित्ते और दुनिया में अमन व सलामती का ग़लबा हो और सब अमन व सलामती के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारें। इसराइली फ़ौज ने यमन के खिलाफ जारहियत का आगाज़ करते हुए उसकी शहरी और अवामी तनसीबात को निशाना बनाया है। काबिज़ फ़ौज की तरफ से की गई जारहियत में सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल हदीदा बंदरगाह को निशाना बनाया गया। यमनी मीडिया ने मुल्क में धमाकों की आवाज़ें सुनने की इत्तला दी, जबकि इसराइली मीडिया ने बताया कि काबिज़ फ़ौज ने अल हदीदा गवर्नरी और दारुल हुकूमत सना में अहदाफ पर हमला किया है। काबिज़ फ़ौजी रेडियो ने फ़ौजी ज़राए के हवाले से बताया है कि सना और हदीदा इसराइली फ़िज़ाई हमले अहदाफ को निशाना बनाया गया। इस दौरान खबर सामने आई है कि इसराइल ने यमन में सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब वहशियाना बमबारी कर दी तो उस वक्त वहां मौजूद आलमी इदारे सेहत यानी WHO के सरबराह एडहानोम गैब्रियस
मौजूद थे तो वो भी इस हमले में बाल बाल बच निकले। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक WHO चीफ ने बताया कि इजरायली हमले ने सना के एयरपोर्ट को उस वक्त निशाना बनाया जब वो और WHO की टीमें अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर हिरासत कारकुनों की रिहाई के मिशन के बाद दारुल हुकूमत से निकल रहे थे। एडहानोम ज़ेर हिरासत अक़वाम मुत्तहिदा के अमले की रिहाई और जंगज़दा मुल्क में सेहत और इंसानी सूरत हाल का जायजा लेने के मिशन पर यमन में मौजूद थे। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोफ ने कहा है कि सीरिया में सरहद पार से हमलों के रद्द-ए-अमल में इसराइल पर हमले हो सकते हैं। इसराइल की जानिब से सीरिया में हमलों के बाद रूस ने खबरदार कर दिया है कि रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोफ का कहना था कि इसराइल को सीरिया में हमलों से गुरेज करना चाहिए। यहूदी रियासत के लापरवाह इक़दामात मिडल ईस्ट में अमन तबाह कर सकते हैं। रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोफ ने मज़ीद कहा, मॉस्को दमिश्क और दीगर इलाकाई शराकतदारों के साथ राब्ते को बरकरार रखना चाहता है। मौजूद शामी सदर बशर अल-असद की अहलिया अस्मा अल-असद के ब्लड कैंसर ल्यूकीमिया में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ल्यूकीमिया कैंसर की वो किस्म है जो बोन मैरो में शुरू होकर गैर मामूली वाइट ब्लड सेल्स की ज़रूरत से ज़्यादा शरह पैदा करने का बास बनती है। ये मर्ज मरीज के जिस्म के खून बनाने वाले आज़ा मसलन बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम को मुतासर करता है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में किए गए दावे के मुताबिक बशर अल-असद की अहलिया अस्मा अल-असद कैंसर की किस्म ल्यूकेमिया में मुब्तला है। इस मर्ज में मुब्तला मरीज की मौत से बच जाने के चांसेस 50% ही होते हैं। इसराइल ने लिबनान के इलाके अल-बका में एक हमले में हिज़्बुल्लाह के लिए स्ट्रैटेजिक हथियारों की एक खेप को निशाना बनाया है। ज़राए ने मज़ीद कहा कि हिज़्बुल्लाह के हथियारों की खेप बशर अल-असद की हुकूमत के खात्मे के फ़ौरन बाद सीरिया से दाखिल हुए थे। इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद एक इसराइली फ़िज़ाई हमले ने मशरिक़ लिबनान के इलाके बालबक को निशाना बनाया था। एजेंसी ने बताया कि हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ब्रिटेन की काउंटी बकिंघमशायर में क्रिसमस के रोज चाकू के वायर से 2 ख़वातीन को हलाक कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जुमेरात को टाउन मिल्टन केन्स में चाकू के वार से 2 ख़वातीन जान की बाजी हार गए। टाउन मिल्टन केन्स में चाकू के वार से एक मर्द और एक लड़का शदीद जख्मी भी हुआ, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हमले के इल्जाम में एक 49 साल शख्स को गिरफ्तार किया गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। हिंदुस्तान को आलमी इक़्तिसादी मंदी से बाहर निकालने, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को मजबूत बनाने वाले खामोश तबीयत के मालिक साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का कल जुमेरात की रात 8 बजे दिल्ली के एम्स में देहांत हो गया। साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के देहांत पर कांग्रेस हाईकमान समेत हिंदुस्तान, पाकिस्तान व दीगर कई मुल्कों के सरबराहान ने गम का इजहार करते हुए उन्हें ख़राज पेश किया है। वहीं सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने मुल्क भर में 7 दिनों के लिए कौमी सोग का ऐलान किया है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने भी आज एक दिन के लिए तमाम सरकारी व तालीमी इदारों को छुट्टी देने का ऐलान किया। हिंदुस्तान में सभी मकामात पर जहां तिरंगा लहराया जाता है वह आधा झुका रहेगा, जबकि 7 दिनों के कौमी सोग के दौरान कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं होंगे। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार देख।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के देहांत पर जज्बाती वीडियो पोस्ट करते हुए उन्हें भरपूर ख़राज पेश किया। उन्होंने कहा कि एक नेक इंसान के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के घर कांग्रेस कायद राहुल गांधी पहुंचे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके घर पहुंचकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को खराज पेश किया। देर रात को ही जिस वक्त मनमोहन सिंह की मैयत उनके घर पहुंचाई गई, तभी राहुल गांधी वहां आए थे। मनमोहन सिंह के देहांत की खबर सुनते ही राहुल गांधी कर्नाटक से फौरी लौटकर उनके घर पहुंचे। मनमोहन सिंह को अपना मेंटर करार देते हुए राहुल गांधी ने गम का इजहार किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी गम का इजहार किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल का सुनकर वाकई दुख हुआ है। तकसीम का एक महाजर जो RBI का गवर्नर, वजीर खजाना और वज़ीर-ए-आज़म बन गया, उनकी कहानी काबिल जिक्र है। मैं उन्हें हमेशा वाहिद वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर याद रखूंगा जिन्होंने अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात समेत हिंदुस्तान के पसमानदा तबक़ों की बेहतरी के लिए मुख़लिसाना कोशिशें की। उनके ख़ानदान, दोस्तों और साथियों से मैं ताज़ियत का इजहार करता हूँ। मनमोहन सिंह के देहांत पर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने दुख का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के एक अच्छे वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर वो हमेशा याद किए जाएंगे। वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पर फैसला लिया, उसी का परिणाम ये है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए थे,
लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने बीजेपी लीडर परवेश वर्मा की जानिब से खवातीन को 1100 रुपए खुलेआम बांटने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वोटरों को लुभाने के लिए पैसे बांट रही बीजेपी, लेकिन ईडी है खामोश। ये अवैध धन है, मुझे दे दो, छोड़ दो। और वो पैसा खुलेआम वोट खरीदने के लिए बांटा जा रहा है दिल्ली के अंदर। आप लोगों ने अपने कैमरे में उन महिलाओं के वीडियो और फोटो कैद किए हैं जिनको 1100 रुपए दिए गए। उसमें प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई एक कार्ड लगा हुआ एक कार्ड है, और सीना ठोक के प्रवेश वर्मा कह रहे हैं हम तो रुपया बांटेंगे। सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा, उनके इलाके में भी वो रुपया बांट रहे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। और इसकी शिकायत आज जब मैं ईडी के यहां करने के लिए आया तो बाकायदा मैंने मेल भेजा, बताया उनको कि 4 बजे हम आएंगे। लेकिन जो ईडी हर काम में सक्रिय हो जाती है उसके पास मिलने का समय नहीं है। उनके दफ्तर में ये रिसीविंग दी गई है, ये पत्र हमारा शिकायती पत्र रिसीव कर लिया गया है ईडी के द्वारा। इतना ही एहसान किया इन्होंने, लेकिन किसी अधिकारी ने मिलकर शिकायत सुनने की जरूरत नहीं समझी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के कहने पे, प्रधानमंत्री के इशारे पर विधायकों को पकड़ना, मंत्रियों को पकड़ना, मुख्यमंत्री को पकड़ना, सरकारों को गिराना, तोड़फोड़ करना, उसकी एक एजेंसी बन गई है। ये पीएमएलए का सीधा सीधा मामला है। आज भी अगर ईडी छापा मारे, और कल से हम लोग बार बार ये कह रहे हैं, प्रवेश वर्मा को पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है, पुलिस वहां पे खड़ी है, पुलिस के संरक्षण में वो रुपया बांट रहा है। करोड़ों रुपए उसके घर के ऊपर अंदर मौजूद है, लेकिन कोई ईडी का छापा नहीं हो रहा है, कोई सीबीआई का छापा नहीं हो रहा है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा नहीं हो रहा है। तो इसलिए आगे सीबीआई से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी मिलकर इसकी शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग से भी मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। इस मामले में जहां जहां बीजेपी के लोग ये काम कर रहे हैं या करते हुए पाए जाएंगे, उनकी शिकायत करेंगे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लोकतंत्र का कैसे गला घोटा जा रहा है, किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, किस तरीके से चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खामोश है और भारतीय जनता पार्टी रुपया बांट रही है दिल्ली में, ये अब सबके सामने आ चुका है। दिल्ली की जनता को केजरीवाल पे भरोसा है, उनकी योजना पे भरोसा है। जैसे उन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दी, ऐसे ही महिला सम्मान राशि 2100 रुपये मुख्यमंत्री बनने के बाद हर महिला के खाते में पहुंचाएंगे। संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का फ्री इलाज कराया जाएगा। ये जो हमारा संकल्प है उसको हम लोग पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये नोट बांट के वोट खरीदने की जो योजना चला रही है, ये जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है और जनता इनको जवाब देगी। सर, आपकी प्ली क्या थी? क्या छापेमारी की प्ली है, जांच की प्ली है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि एनजीओ का पैसा है। अरे भाई, एनजीओ का पैसा पॉलिटिकल कामों में कैसे इस्तेमाल हो सकता है? एनजीओ का पैसा प्रधानमंत्री की, मोदी की फोटो लगा के आप बांट रहे हैं। एनजीओ का पैसा आप 10 साल तक सांसद रहे, आज तक तो कभी नहीं बांटा आपने। ये कैसे चुनाव के वक्त में ही बांट रहे हैं आप? ये तो सीधे सीधे एक अवैध धन उनके पास जो करोड़ों रुपए पड़ा है उससे पैसा बांटा जा रहा है। ये सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। बाकी इसके जो और कानूनी पक्ष हैं उस पर आगे हम लोग विचार कर रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजरायली मिनिस्टर बेन गोयर ने फिर मस्जिद अक्सा में दरअंदाजी करके फैलाया इश्तिहार। फलस्तीनी अथॉरिटी और जॉर्डन की सख्त तनकीद।
बेन गोयर ने कहा, गजा में इजराइल की मुकम्मल फतह के लिए की है दुआ। अगर तमाम मुसलमान मुत्तहद होते और एक दूसरे का देते साथ तो इसराइल के अंदर मुस्लिम मुल्कों से मुकाबला करने की नहीं होती हिम्मत। सदर ईरान मसूद पज़ेश्कियान का खिताब। इसराइल ने यमन में की शदीद फिजाई बमबारी, सना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल हदीदा पोर्ट को बनाया निशाना। इसराइली हमले में WHO चीफ बाल बाल बच गए। माजूल शामी सदर बशार अल असद की बीवी अस्मा असद हैं ब्लड कैंसर के मर्ज में मुब्तला। जिंदा बचने के हैं 50% चांसेस। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का देहांत, 7 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। तेलंगाना में आज दी गई है तमाम सरकारी व तालीमी इदारों को छुट्टी। मनमोहन सिंह एक नेक इंसान के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। पीएम मोदी का जज्बाती वीडियो। राहुल गांधी ने कहा, मैंने अपना मेंटर खो दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया गम का इजहार। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।